तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन रहेगी। तो आप लोग इसका बुरा मत मानिएगा और आप लोग पूरा फोकस करिएगा इस वीडियो पे। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाउडर्स। इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाउडर का इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन। तो पाउडर का क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पाउडर का इंट्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि पाउडर है क्या, तो क्लासिफिकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हम लोग पाउडर को डेडिकेट करने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पोसोलॉजी, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, है ना, ड्रग डोसेस, सारी चीज़ें कवर करी है। तो उस वाली वीडियो की लिंक वो इधर आ रही होगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र निवेदन यही है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और साथ में उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पाउडर्स पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं पाउडर्स होता क्या है। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में पाउडर्स का बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये हॉर्लिक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हॉर्लिक्स पीते होंगे। हॉर्लिक्स हो गया, इनो हो गया, ये सब पाउडर्स के बेस्ट एग्जांपल हैं। तो पाउडर्स होते क्या हैं आपको पता ही है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पाउडर्स ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया सबसे बेस्ट, है ना। तो ये पाउडर्स अब हम लोग फार्मेसी में पढ़ने वाले हैं विथ एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो पाउडर्स आर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, मीन जो पाउडर्स हैं वो फार्मास्यूटिकल्स मीन फार्मास्यूटिकल है, मीन्स फार्मेसी लाइन्स में है। ऑफ फाइनली डिवाइडेड पाउडर, फाइनली डिवाइडेड पाउडर और सॉलिड पार्टिकल्स। तो या तो आप पाउडर लिख सकते हैं या सॉलिड पार्टिकल्स लिख सकते हैं। तो जो पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते तो सॉलिड है, पाउडर कभी लिक्विड में तो होता नहीं है। तो होता क्या है कि कोई भी सॉलिड है उसको आप लोग बहुत पीस दीजिए, उसको कस के उसको पीस दीजिए और फिर जो बन जाएगा, जब उसके जो पार्टिकल से बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, कि आपको बहुत छोटे हो जाएंगे, तो आपको पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट मीन्स फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मीन्स जिससे आपकी बीमारी सही होगी। जैसे कि मेरे पास कोई पाउडर है, जैसे कि ये हॉर्लिक्स है, इस हॉर्लिक्स ये तो पाउडर है, लेकिन इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके हिसाब से, इसमें कैल्शियम है, इसमें केसर है, इसमें पोटेशियम है, इसमें आयरन है। तो ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी बॉडी में जाएंगे और हमको फ़ायदा करेंगे या हमारी बीमारी को ठीक करेंगे, तो उन्हीं को कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो उसमें या तो एक हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। जैसे हॉर्लिक्स में बहुत सारे हैं, आयरन है, कैल्शियम है ना, तो उसमें तो बहुत सारे हैं, तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे। ठीक है, विथ और विदाउट एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जा सकते हैं। एक्सीपिएंट्स होते हैं व्हीकल्स, एक तरह के व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, मेंट फॉर इंटरनल और ओरल यूज़, मीन्स हम लोग पाउडर इंटरनली ही लेते हैं, जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, ये लोग हम लोग ओरली लेते हैं, इंटरनली लेते हैं। कभी कभी हम लोग एक्सटर्नली भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इंटरनली लेते हैं, जैसे कि ईसाबगोल हो गया। ठीक है, तो यही है सिंपल डेफिनेशन कि पाउडर्स आर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड पाउडर और सॉलिड पार्टिकल्स कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो हम लोग को ठीक करेंगे, जो हमारी बॉडी में जाके हम लोग को या तो न्यूट्रिशन देंगे या हमारी बीमारी को ठीक करेंगे। विथ और विदाउट, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक्सिपिएंट्स। ठीक है, मेंट फॉर इंटरनल और ओरल यूज़, और अगर आपको और ऐड करना है तो आप एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पाउडर्स एक्सटर्नल यूज़ भी होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ पाउडर कि पाउडर हम लोग क्यों बनाएं। देखो दोस्तों, आपको फार्मेसी में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप टैबलेट ले लें, है ना, या तो आप दोस्तों लिक्विड डोजेज फॉर्म ले लें, जैसे कि पैरासीटामोल है, उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, उसकी लिक्विड्स भी आती हैं, उसका पाउडर भी आता है। तो अब ये तीनों चीज़ें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप लोग किस तरह से इसको चूज़ करेंगे कि कौन से आपको लेनी है। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ पाउडर की, पाउडर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, है ना। तो ये भी पढ़ते हैं। दे आर ईजी टू प्रिपेयर एंड अप्लाई। तो दोस्तों, ईजी टू प्रिपेयर मीन्स जो इंडस्ट्री है जहाँ पे पाउडर्स बनते हैं वहाँ पे पाउडर्स ईजिली बन जाते हैं। वहाँ पे जो मशीनें होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट की नहीं होती है, पाउडर्स आराम से बन जाते हैं। बात करें टैबलेट्स की, तो टैबलेट्स बनती है टैबलेट पंचिंग मशीन से, जो काफ़ी कॉस्टली आती है। लेकिन पाउडर्स की बात करें तो पाउडर्स बनाने की जो मशीनें होती हैं इंडस्ट्री में, वो काफ़ी एज़ कंपैरिजन टू टैबलेट पंचिंग मशीन सस्ती आती है और इनको बनाना बहुत ही ईजी है। इसीलिए जो पाउडर्स होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, पाउडर्स बहुत महंगे नहीं मिलते, क्योंकि उनको बनाने की जो कॉस्ट है वो भी कम है। अप्लाई मीन्स इसको यूज़ करना भी आराम है। मान लीजिए कि आप लोग पाउडर लीजिए, पानी मिला दीजिए, खा लीजिए, बस, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, सेकेंड है मोर स्टेबल देन लिक्विड और सेमी डोलेज प्रिपरेशन, मीन्स
पाउडर जो है वो मोर स्टेबल है। मीन्स जैसे कि अगर आप पैरासीटामोल की लिक्विड लेते हैं, सिरप लेते हैं, तो वो जल्दी डिग्रेड हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू पाउडर। पाउडर जो होते हैं वो काफ़ी हद तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टेबल बने रह सकते हैं। मीन्स जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है वो पाउडर्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू लिक्विड। अगर आप लिक्विड यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पाउडर रख देंगे तो लिक्विड वाला जल्दी ख़राब हो जाएगा, पाउडर वाला देर में ख़राब होगा। इसका मतलब यही है सिंपल भाषा में, ठीक है। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म से या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म से पाउडर हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। फिर है बोथ फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़। मीन्स जो पाउडर है वो इंटरनली भी यूज़ हो जाता है और एक्सटर्नली भी यूज़ हो जाता है। देखिए, अगर दोस्तों आप टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट दोस्तों आप इंटरनली ले सकते हैं, टैबलेट आप एक्सटर्नली नहीं लगा सकते। कभी किसी को देखा है टैबलेट लगाते हुए बॉडी में एक्सटर्नली? नहीं, टैबलेट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए। लेकिन पाउडर जो है वो इंटरनल यूज़ के लिए भी है, जैसे कि ये हॉर्लिक्स है ना, ये हम लोग दूध में डाल के पी भी लेते हैं। और एक्सटर्नल यूज़ में भी होता है। अभी आप लोग फार्मेसी लाइन में पढ़ेंगे तो अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पे डस्टिन पाउडर लगाया जाता है ना। या कहीं किसी की सर्जरी हो तो सर्जरी में जो स्किन में कट्स होते हैं उनको हील करने के लिए डस्टिन पाउडर लगाया जाता है। तो पाउडर जो है वो एक्सटर्नली भी यूज़ हो जाते हैं और इंटरनली भी यूज़ हो जाते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। जो है टैबलेट है सॉलिड डोसेज फॉर्म, वो सिर्फ इंटरनली यूज़ होती है, ठीक है। फिर है फोर्थ, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया सो दे गेट एब्जॉर्ब्ड। देखो दोस्तों, होता है क्या है कि जो जो पाउडर होता है उनकी सरफेस एरिया लार्ज होती है। तो उससे होता है क्या है कि जैसे ही हम लोग पाउडर को लेते हैं वो हमारे पेट में तुरंत ही डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये आपका स्टमक है, आपका स्टमक इस तरह से होता है, कहीं आपका स्टमक इस तरह से होता है ना। तो जैसे ही आपको पाउडर आप लोग लेंगे तो पाउडर के फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो ऐसे ऐसे जाएंगे और हर आराम से यहाँ पे स्टमक की लाइनिंग में जल्दी से, बहुत ही जल्दी से, मतलब कि 5 मिनट या 6 मिनट में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपके सिस्टम में पूरी तरह से फैल जाएंगे और आपको आराम दे देंगे। टैबलेट का दोस्तों फॉर्म क्या है? टैबलेट है ये। अब जब टैबलेट आप लेंगे तो ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगी, ये धीरे धीरे घुलेगी, धीरे धीरे जाके घुलेगी तो बाद में बहुत देर में आराम देगी, जैसे कि करीब 30 मिनट्स बाद या 20 मिनट्स बाद। तो टैबलेट जो है बहुत धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती है। लेकिन पाउडर से वो तुरंत ही आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा और तुरंत आपको फ़ायदा कर जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, एडवांटेज है पाउडर का कि ये बहुत जल्दी अपना इफेक्ट देता है, ठीक है। और फिर है ईजी टू टेक बाय मिक्सिंग विद वाटर। मीन्स पाउडर है वो आराम से आप पानी के साथ मिक्स करिए और उसको ले लीजिए। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन के लिए बहुत है, क्योंकि चिल्ड्रन क्या होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो टैबलेट को सोलो नहीं कर पाते। अगर आप बहुत छोटे चिल्ड्रन को लेंगे तो आप वो टैबलेट को सोलो नहीं कर पाते। तो हम लोग करते क्या है, उस टैबलेट को पाउडर के फॉर्म में बना देते हैं, है ना। उस टैबलेट को पाउडर के फॉर्म में बना के उसमें उसको डाल देते हैं वाटर में और उसको मिक्स कर देते हैं और फिर वो चिल्ड्रन को दे देते हैं। तो वो चिल्ड्रन है वो आराम से पाउडर ले सकता है। टैबलेट की बात हो तो टैबलेट वो बच्चा वो सॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन पाउडर को अगर उसी टैबलेट को हम लोग पाउडर में फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और पानी के साथ मिला दें, आराम से वो ले लेगा। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि चिल्ड्रन भी ले सकते हैं, एडल्ट भी ले सकते हैं और चिल्ड्रन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस 5 पॉइंट्स के, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों पाउडर्स के डिसएडवांटेजेस कम है, क्योंकि पाउडर्स बहुत ही, आप देखते होंगे कि मार्केट में काफ़ी तरह के पाउडर्स आते हैं, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। एडवांटेजेस ज़्यादा हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस कम है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डिफ़िकल्ट टू मास्क बिटर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट टेस्ट। अब ये देखिए क्या है दोस्तों, क्या है कि आप लोग जब फार्मेसी में पढ़ते हैं तो समझिए ये आपकी एक ड्रग है, ये आपकी एक ड्रग है, कोई भी ड्रग है, ठीक है। ये बहुत ही कड़वी है, ये बहुत ही बिटर है। अगर आप इस ड्रग को लेते हैं तो आपको ये बहुत ही कड़वी लगती है। तो हम लोग करते क्या है, इस बिटर ड्रग को लेते हैं और सिरप में कन्वर्ट कर देते हैं। सिरप में क्या होता है, इस सिरप में क्या होता है, हम लोग लेते हैं सुक्रोस। सुक्रोस क्या होता है दोस्तों? सुक्रोस हमारा एक फॉर्म होता है शुगर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे शुगर होती है तो इसको शुगर में सुक्रोस में जाके इसको मिला देते हैं, इस बिटर ड्रग को सुक्रोस में मिला देते हैं। सुक्रोस क्या है? शुगर है। और बिटर ड्रग क्या है? बहुत ही कड़वी ड्रग है। तो
क्या होगा कि ये तो मीठी है और ये बिटर है, तो ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं और इसमें इसको मिला देते हैं। जब इसमें इसको मिला देते हैं तो इसका जो खट्टापन है, जो इसका बिटर टेस्ट है, वो समझ में नहीं आता है। समझ लीजिए जो आपको मार्केट में जब आप मिठाई की दुकान जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो चाशनी मिलती है जिसमें कि जलेबी या गुजिया होती है, तो उसी चाशनी कितनी मीठी होती है। अगर उस चाशनी में मैं अगर ये कड़वी सी ड्रग मिला दूँ, ज़रा सी कड़वी सी ड्रग मिला दूँ, तो कड़वी अब मैं मिला दूं और पूरा आपको दे दूं तो आपको वो कड़वी नहीं लगेगी, आपको वो मीठी लगेगी। तो मतलब कि यही है कि जो बिटर ड्रग है वो सिरप के फॉर्म में तो आराम से, वो सिरप में क्या होता है, बिटर ड्रग ली और हमने शुगर ली, उन दोनों को मिला दिया खूब सारे में, शुगर की मात्रा ज़्यादा रखी तो और आपको दे दी, तो आपने ड्रग भी ले ली और आपको उसका बिटर टेस्ट भी नहीं आया। लेकिन बात क्या है, पाउडर में, पाउडर कभी कभी क्या होते हैं, बिटर टेस्ट होते हैं या अनप्लीजेंट टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे, मतलब कि कभी कुछ पाउडर दोस्तों होते हैं वो खट्टे होते हैं या उनका टेस्ट बड़ा ही अनप्लीजेंट होता है। तो उसमें जो है पाउडर्स में ये डिसएडवांटेज होता है कि आपको वो खट्टा और जो बिटर टेस्ट है वो वहाँ पे आप छुपा नहीं सकते, वहाँ पे आप मास्क नहीं कर सकते। सिरप में दोस्तों क्या है, अगर जैसे ही आपका ये खट्टी ड्रग है या कड़वी ड्रग है, इसको आपने शुगर में मिला दिया और शुगर में खूब सारा शुगर मिला है तो ये, और जब ये आपने मिला दिया तो अभी मीठी हो गई, अब आराम से आप सिरप में ले लेंगे। लेकिन पाउडर में ये दिक्कत है, ठीक है। फिर है डेलिक्वेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक कांट बी यूज। डेलिक्वेसेंट मीन्स होता है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक हम लोग बहुत ही डिटेल में अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों आप चिंता मत करिए, अभी बात ये समझिए कि डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक होता है जो मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोस्तों अगर है कि अगर ये हमारा पाउडर है, ये हमने यहाँ पे रख दिया, तो कुछ पाउडर्स होते हैं वो मॉइस्चर बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और गीले हो जाते हैं, है ना। तो ये डिसएडवांटेज है कि अगर मैंने इसको खुले में रख दिया तो ये बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो अपनी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी छोड़ देगा, ठीक है। इनएक्यूरेसी इन डोज। इनएक्यूरेसी दोस्तों, पाउडर के जब आप लोग जाएंगे तो आपको डॉक्टर बोलता है कि 1 चम्मच पाउडर ले लेना, तो सबके चम्मच अलग अलग होते हैं, किसी का चम्मच बड़ा है, किसी का चम्मच छोटा है, तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी आती है कि कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है। टैबलेट में दोस्तों क्या है, वो टैबलेट है 50 mg की, तो वो 85 mg की है, वो तुरंत आदमी ले लेता है। 50 mg मतलब कि ठीक 50 mg लेता है। पाउडर में क्या है, सबके चम्मच अलग अलग है, तो जो डोसेज है वो 50 mg हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है पोटेंट ड्रग्स कैन बी यूज। मीन्स पोटेंट ड्रग, पोटेंट मतलब कि पावरफुल ड्रग्स। कुछ ड्रग्स होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं, जैसे कि अगर आप उसकी थोड़ी सी mg ले लें तो वो बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि पैरासीटामोल बहुत ही पावरफुल ड्रग है ना। अगर आप थोड़ी सी पैरासीटामोल ले लें तो आपका बड़ा से बड़ा बुखार उतर सकता है। तो जो पोटेंट ड्रग्स होती हैं वो पाउडर्स के फॉर्म में नहीं यूज़ करी जा सकती। इसका क्यों रीज़न है वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझना है कि पोटेंट ड्रग पाउडर में यूज़ नहीं हो सकती। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी क्लासिफिकेशंस करेंगे, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू गाइस।